हरिओम। जैसा कि आपने पूछा कि युवा सेवा संघ ही रतलाम में केवल मातृ पितृ पूजन का आयोजन करता है क्या? नहीं, युवा सेवा संघ न केवल रतलाम में अपितु संपूर्ण भारत में, और भारत ही नहीं दुनिया के 181 देशों में, जिसमें अनेक ईसाई देश और मुस्लिम देश भी शामिल हैं, इस कार्यक्रम के अंदर बिना किसी धर्म जाति मत पंथ का भेदभाव किए यह केवल माता पिता के प्रति बच्चों में सद्भाव पैदा करने के लिए माता पिता की आज्ञाओं को पालन करें, माता पिता के कथनानुसार बच्चे करें, इन संस्कारों का सिंचन हो, सनातन संस्कार उनमें पैदा हो, इसके लिए आयोजित किया जाता है। और ये जो कार्यक्रम युवा सेवा संघ के द्वारा किए जाते हैं, इनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बस हमें हमारे जो संघ के लोग हैं वो निवेदन करने आते हैं कि आप तो हमें बच्चे दें और आप स्वयं पधारें। बाकी सारा युवा सेवा संघ पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की पावन प्रेरणा से और उन्हीं की कृपा से आयोजित करता रहता है। ये कार्यक्रम समाज द्वारा किस कदर स्वीकृत किए गए हैं, आज आपने हुए कार्यक्रम में देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चे तो रो ही रहे थे। ऐसे बच्चे अनेक रोए आज जिनके माता पिता किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, और माता पिता की आंखों में तो आज मानो आंसुओं का झरना बह रहा था। हर दिल गदगद था, हर दिल भावुक था। उन्हें भी अपने माता पिता की यादों ने मानो आज झकझोर कर रख दिया। उन्हें भी लग रहा था कि काश ये मातृ पितृ पूजन बापूजी ने जो अब आरंभ कराया है, काश हमारे समय भी कराया होता तो हमने भी अपने माता पिता की परिक्रमा की होती, हमने भी अपने माता पिता की बड़े भाव के साथ आरती उतारी होती। तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज जो बच्चे हमारे विकृत हो रहे हैं पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित होकर, उसके हानियों को न देखते हुए उनका अनुसरण कर रहे हैं, उससे वे बचें। बापू का कार्यक्रम किसी का विरोध नहीं करता है, लेकिन बापू ने उनसे बढ़िया विकल्प बच्चों को दिया है, जिसे समाज ने सहर्ष स्वीकार किया है। हमें बहुत प्रसन्नता है। जितेंद्र उपाध्याय, मेरी लड़की दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। मैं यहाँ पर उसी की वजह से आया था। मैंने आज तक अपने जीवन में 42 साल का हो गया हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरीके का पूजा कभी नहीं किया। आज बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर साथ मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं भी इस पूजा में हिस्सा ले सकता था। आज बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपने माता पिता को खोने के बाद क्या चीज़ खो दी है। अगर ये पूजा मैं उनके साथ में किया होता तो और अच्छा होता। आज मेरी ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि मैं उनके सामने ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि सिर्फ मेरे एक कॉल से, मेरे निवेदन में आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ आए। उसके बाद सभी पेरेंट्स का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज वर्किंग डे था, फिर भी आप लोग समय निकालकर अपने बच्चों को उचित संस्कार देने के लिए आप हमारे विद्यालय के साथ जुड़े। धन्यवाद। मैं स्कूल मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन करने की मुझे मंजूरी दी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आभार, क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले कि हम अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। और ये हमारे भाव, आशा है आप इसी तरह हमेशा कोमल रहेंगे, अपने संस्कारों को जीवित रखेंगे और अपने जीवन में उचित जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल मैम शीतल सराफ मैम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहेंगे। Good afternoon everyone. I am mother of Tanisha Saraf, class 3rd. I would like to express my gratitude towards Yuva Seva Sangh for such a wonderful organized. This program is very beautiful, sir. Once again, thank you all of you. आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो मानव सेवक संस्थान की तरफ से, दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आपके सोसाइटी में भी आप लोगों को आयोजित करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम कहीं ना कहीं, वेस्टर्न कल्चर, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वेस्टर्न कल्चर को मत मानो, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो हमारी जड़ है। इससे हमारे बच्चे जुड़े रहेंगे इस तरीके के कार्यक्रम से। तो इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट और जो भारतीय सेवा संस्थान उनको बहुत बहुत पहले से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। प्रिय पापा और वह माँ,
मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर वहाँ होंगे तो आप जैसे ही होंगे। My name is Divyan Seto. I study in class 4th. जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा है। माँ, जिसने तुम्हें हर दुख में पुकारा है। थैंक यू। मेरा नाम अनुश्री पांडे है और आज मैं इस पावन अवसर पर कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मम्मी पापा के लिए कोई दिन नहीं होता, हर दिन मम्मी पापा से ही होता है। पापा और मम्मी, आपका मुझे हर चीज में सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप आगे भी मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बचपन में भी अपने बच्चों को संभाल लेती, पर लेकिन बच्चे से माँ संभाली नहीं जाती। भगवान हो या माँ हो, अब मानो या ना मानो, ना मानो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार माता पिता से। स्वाति, कक्षा पहली से स्वाति। ये थकी किस काम की जो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा न करें। सूरज के बिना दिन नहीं होता और चाँद के बिना रात नहीं होती और माता पिता के बिना जिंदगी नहीं होती। माता पिता है तो सब कुछ है। तो बहुत बहुत पुनः बधाई। हम जिला स्तरीय मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ इस वर्ष 16 फरवरी को आयोजित करने जा रहे हैं। रविवार का दिन है। शाम के समय आप लोग कालिका माता मंदिर अवश्य पधारे। कालिका माता मंदिर के समक्ष स्थित गरबा प्रांगण में शाम 6 बजे से मातृ पितृ पूजन का बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। बच्चों को तो लाएं, पेरेंट्स अगर अपने माता पिता को भी लेके आ सकें बहुत अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि आप बहुत संस्कारी दिखते हैं क्योंकि आप अपने बच्चों की खातिर आए, ये सिद्ध करता है कि आप भी अपने माता पिता को उतना ही प्यार करते हैं। तो आप लोग अवश्य आइएगा। माताएं चिंता न करें कि हम अगर वहां आएंगे तो घर खाना कौन बनाएगा। आपका भोजन भी हम लोग बैठ के साथ साथ करेंगे। आपके भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर निःशुल्क रखी गई है। आप भी आइएगा, अपने अड़ोस और पड़ोस को भी लाइएगा। जो भी आपके परिचित हैं, मित्र हैं, उनको भी जरूर कहिएगा। दिनांक 16 फरवरी रविवार शाम 6 बजे से कालिका माता प्रांगण लगभग डेढ़ घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसके उपरांत भोजन करके आप 8:30-9 बजे तक अपने घर पहुंच जाओगे। आप सभी लोग यहाँ पर पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए शब्द तो अब मेरे पास नहीं है और ना मेरी भावना वो है कि मैं पूरी भावना आप लोगों के पास पहुंचा पाऊँ। निःशब्द हूँ मैं। और लेकिन हमारे बच्चे बहुत वो है, वो कुछ कहना चाहते हैं। आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मैं आऊँ और कुछ 2 शब्द कहूँ तो ये मंच आपके लिए सदैव खुला है। मेरी बेटी आव्या शायद कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम आव्या उपाध्याय, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। ना भगवान को पूजो ना मंदिर में जाओ, बस माता पिता के चरणों में शीश झुकाओ। सबसे सराहनीय कार्य युवा सेवा संघ रतलाम की ओर से किया जा रहा है। मेरे सिर्फ एक निवेदन से सर यहाँ आए, इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। युवा सेवा संघ के बारे में बताना चाहूँगी कि युवा सेवा संघ संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा स्थापित युवाओं का एक विशाल संगठन है, जिसकी शाखाएं पूरे देश भर में फैली है। इन्हीं शाखाओं में रतलाम जिले में भी युवा सेवा संघ की सक्रिय शाखा है। इसे ही युवा सेवा संघ रतलाम कहा जाता है। युवा सेवा संघ रतलाम जिले भर में भारतीय संस्कृति के उत्थान व संरक्षण के लिए सांस्कृतिक
सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मातृ पितृ पूजन, तुलसी पूजन, गीता एवं तुलसी ज्ञान परीक्षा, सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम, व्यसन मुक्ति इत्यादि कार्यक्रम किया जाता है। संघ का मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़े, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति आभार करना सिखाए। धन्यवाद सर, भारतीय संस्कृति के प्रति आपका ये जो विचार है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपने जो हमें सहयोग दिया उस सहयोग के लिए मैं आपको नमन करती हूँ। और अपने माता पिता को भी प्रसन्न रखें। मातृ पितृ पूजन दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज 14 फरवरी बहुत ही पावन दिवस है। हिंदुस्तान ही नहीं, तो विश्व के लगभग 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इस दिवस को आज मनाया जा रहा है। हम या यह कार्यक्रम किसी जाति धर्म पंथ इससे ताल्लुक नहीं रखता है, क्योंकि हम ये मानते हैं माता पिता हिंदू के हैं तो मुस्लिम के भी होते हैं, क्रिश्चियन के भी होते हैं, अरे प्राणी मात्र के माता पिता, इवन जो पशु और पक्षी भी होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों की परवरिश कैसे करती है। हम तो इंसान हैं,